Class 9, The Lost Child, Part 2. Let's continue. So come on, let's get going. हाँ जी. So part 1 में जाना हमने एक यंग बच्चे के बारे में जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में आया. बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और मेले की भीड़ को देख के थोड़ा कंफ्यूज. तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते, कम चाइल्ड कम, और वो उनकी तरफ भागा चला. अभी मेले में घुसे ही नहीं थे कि टॉयज से उसका मन बहला और उसने अपने पापा को बोला कि टॉयज दिला दो, लेकिन उन्होंने गुस्से से उसको. तो उसकी मम्मी ने उसका ध्यान भटकाया और उसको आगे की तरफ ले गई. अब मेले में वो घुसा एंड सबसे पहले उसको स्वीट की शॉप दिखी, फिर फ्लावर सेलर दिखा, फिर बलून सेलर और फिर स्नेक चार्ट. हर बार उसकी इच्छा तो थी कुछ ना कुछ करने की, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे और हर बार आगे बढ़ दी. लेकिन जब वो पहुंचा राउंड अबाउट पे, उस स्विंग पे, तो उससे रुका नहीं गया और उसने सोचा कि अब तो मैं मम्मी पापा को बोलूंगा कि मुझे ये स्विंग पे राइड करना है. लेकिन उसी मोमेंट उस बच्चे ने अपनी रिक्वेस्ट रखी तो, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके आसपास थे ही नहीं. उस मेले की भीड़ में वो लोग बिछड़ गए थे. और अब वो बच्चा परेशान है कि मैं करूं तो करूं क्या. लेट्स सी क्या हुआ आगे स्टोरी. A full deep cry rose within his dry throat. वो बहुत तेजी से रोने लगा and with a sudden jerk of his body वो इधर उधर भागने लगा, crying in real fear. मम्मा पापा कहाँ हो आप? उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, उसके चेहरे पे मानो एकदम डर के अलावा और कुछ है ही नहीं. पैनिक स्ट्रिकन वो पहले एक तरफ भागता है, फिर दूसरी तरफ, फिर इधर उधर भाग रहा है इन ऑल डायरेक्शंस. लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए. वो बस चीख रहा है, पुकार रहा है, मम्मी पापा. वो रो रहा है. उसका येलो टर्बन जो उसने पहना हुआ था वो भी खुल गया और उसके पूरे क्लोथ्स मडी हो. वो बच्चा बहुत परेशान था. Having run to and fro in a rage of running for a while, वो थक गया क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे थे. उसके आंसू अब सुक्कियों में बदल गए. ऐसे ऐसे करके जो बच्चे रोते हैं. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास वो देख रहा है आंखों से अपनी men and women talking. वो उनमें ढूंढ रहा है अपने मम्मी पापा को, लेकिन कहीं भी नहीं थे. वो कहीं भी नहीं थे. वो उन लोगों की भीड़ में जो वहां बैठ के सिर्फ हंस रही है, बोल रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. वो बच्चा इतना परेशान था कि अब उसे दूसरों का खुश होना भी बुरा लग रहा था. वो दुखी था कि उसके माँ बाप कहाँ चले. वो भागता है इस बार एक मंदिर की तरफ जहां पर सारे लोग भीड़ लगा रहे थे. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस वो भरा हुआ था लोगों से, लेकिन फिर भी वो छोटा सा बच्चा लोगों के पैरों के बीच से होके गुजरता है, अभी भी सुक्कियां मारता हुआ, मम्मी पापा बोलता हुआ. टेम्पल के एंट्रेंस के पास भीड़ बहुत ज्यादा थिक हो गई. लोग एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं, कंधे मार रहे हैं बस अंदर घुसने के लिए. हेवी मेन with flashing murderous eyes and hefty shoulders, अच्छे भारी भरकम shoulders के साथ वो एक दूसरे को धक्का मार. वो बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उनके बीच से रास्ता बनाने के लिए एंड उनके मूवमेंट से वो इधर उधर लुढ़कता जाता. वो एक आदमी के पैर के नीचे आ ही जाता अगर वो उस टाइम पे अपनी सबसे तेज आवाज में चीखता नहीं, मम्मी पापा. एंड लकीली एक दूसरे आदमी ने उस भीड़ में उसकी चीख को सुना, झुककर उस बच्चे को अपने कब्र में उठाया. वो आदमी भी डर गया कि ये बच्चा ऐसे भीड़ में कर क्या रहा है. वो पूछता है उस बच्चे से, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, किसके बच्चे हो तुम. वैसे ही वो आदमी उसे उस भीड़ से बाहर लेके आया, लेकिन भीड़ से बाहर आके वो बच्चा और तेजी से रोने लगा क्योंकि उसे लगा शायद ये अंकल ही अब उसकी मदद कर देंगे उसके मदर या फादर को ढूंढने. तो उस आदमी ने सोचा पहले इस बच्चे को थोड़ा शांत करता हूँ, तो वो उसे उस झूले पे ले गया कि झूला झूलेगा बेटा, घोड़े पे बिठाऊं तेरे को, आजा आजा आजा. लेकिन उस झूले को देख के
उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था कि वो इतना मगन हो गया मेले की चीजों पे कि वो अपने मम्मी पापा से दूर हो गया। तो उस झूले को देख के और तेज तेज रोने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, दैट्स इट। तो उस हम्बल मैन को लगा कि शायद झूला सही चीज नहीं है, तो वो उसे उस स्नेक चार्मर के पास ले गया। वो बहुत प्यारी सी फ्लूट बजा रहा था और वो बच्चे को कहता, सुनो सुनो कितनी प्यारी आवाज है बेटा। लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और कहा कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए बस। वो आदमी अब उसे बलून सेलर के पास ले गया कि शायद ब्राइट कलर के बलून देखेगा तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और वो उससे पूछता है, क्या बेटा कौन से बलून चाहिए, ला मैं लेके देता हूँ। लेकिन उस बच्चे ने आंखें मोड़ ली उन बलून से दूर एंड फिर रोने लगा कि मुझे सिर्फ मम्मी और मुझे सिर्फ पापा चाहिए। वो आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा खुश हो जाए। वो उसे उस दरवाजे के पास ले गया, वो उसे मेले के एंट्रेंस के पास ले गया जहां वो फ्लावर सेलर बैठा था और कहता, ये देख बेटा कितने महकते पे फूल, गले में पहनेगा माला, दिलवाऊं तुझे। लेकिन उसने हाथ से वो बास्केट दूर कर दी और तेज रोने लगा। तो इस बार वो सोचता है कि किसी तरह इस बच्चे को शांत करने के लिए कुछ तो मैं करूं। तो वो उसे स्वीट शॉप पे ले जाता है एंड वो पूछता है, बेटा कौन से स्वीट्स खाएगा। लेकिन वो बच्चा स्वीट से भी मुंह मोड़ लेता है और बस सुबकियां मार के रो रहा होता है कि मुझे मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा ही चाहिए। तो वो हम्बल मैन पूरी कोशिश करता है उस बच्चे को शांत करने की, लेकिन जहां जहां वो उस बच्चे को ले जाता है, बच्चे को सिर्फ अपनी वो ग्रीड याद आती है और गिल्ट होता है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से तो मैं आज मम्मा पापा से दूर हूं। तो ये चैप्टर एक ओपन एंडेड नोट पे खत्म होता है बेटा। क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या नहीं हम नहीं जानते, बट उस बच्चे को ये रियलाइजेशन जरूर हो गई, दुनिया में सारी चीजें एक तरफ और हमारे मम्मी और पापा एक तरफ। आप भी ये लेसन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स सर, आप बच्चों मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।